गाइस, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ बेसिक्स की एक पोर्ट्रेट जो होता है उसके अंदर किस टाइप से आप शेड करते हो या किस टाइप से उसको ड्रॉ करते हो पहले। ठीक है, तो पहले तो देखो मैंने आप लोगों के लिए टाइम सेव करने के लिए पहले ही एक ऑब्जर्व करके कुछ बिना ऑब्जर्वेशन मेथड से मैंने एक पोर्ट्रेट का आउटलाइन बना रखा है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब इसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे अगर पोर्ट्रेट के अंदर जहाँ जिस पार्ट पे लाइट आ रही होगी उस चीज़ को आपको लाइटर शेड ऑफ पेंसिल से बनाना, उससे शेड करना है। ठीक है, और जिस जिस जगह आपको ज़्यादा मतलब डार्कनेस रहेगी वहाँ पे आपको डार्कर पेंसिल का शेड यूज़ करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये आपको एक सेकंड में आपको लाइट करके दिखाती हूँ। ये देखो, ठीक है, ये लाइट है, एक ये ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, इसके ऊपर लाइट आ रही है। अब इस साइड से डार्कनेस है और इस साइड से लाइट है। ठीक है, दिख रहा है? तो इस साइड पे जो होगा उसके इस पार्ट पे, जैसे यहाँ हो गया या लिप्स पे हो गया इधर साइड में, तो इस साइड पे आपकी डार्कर शेडिंग रहेगी। प्लस इधर इस साइड पे लाइट कम है तो इधर आपकी लाइटर टोन ऑफ पेंसिल यूज़ होगी। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान रखना कि जो डिज़ाइंस वगैरह होते हैं उस पर अभी बेसिक हो आप तो अभी उस पर मत जाना। ठीक है, इतना ध्यान मत देना। मेन ध्यान रखो फेस का कि आपको शेडिंग कैसे यूज़ करनी है। ठीक है, आपके पूरे पोर्ट्रेट पे। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये वाला पोर्ट्रेट देखो, ये मैंने बनाया था। ठीक है, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी शेड कर रखा है। और ये वाला जो पोर्ट्रेट था जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वाला पोर्ट्रेट, ये सिर्फ एक आउटलाइन है। ठीक है, इसके बारे में आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है, फिर आउटलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं भी आपको समझाऊंगी। पहले शेडिंग का सुनो कि शेडिंग देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। देख रहे हो शेडिंग? इसके अंदर मेरे पास ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं थे, सिर्फ एक नॉर्मल पेंसिल थी जो कि डॉम्स की होती है। ठीक है, उसका एक ही ग्रेड होता है, और या तो फिर वाटर कलर पेंसिल थी एक ब्लैक। ठीक है, उससे मैंने ये डार्कर पार्ट्स किए हैं, देखो। ठीक है, ये अब देखो, ये फेस है, फेस की शेडिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पहले देखो कि जहाँ जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ वहाँ पे, जैसे नोज़ है। ठीक है, नोज़ दिख रही है आपको? अब नोज़ दिख रही है, नोज़ पे देखो शेडिंग। और ये यहाँ पे सर के रिंकल्स देखो, है ना? यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉटन ईयरबड जो होती है वो यूज़ करी थी। ठीक है, जहाँ मुझे लगा जो थोड़े ओल्ड लोग होते हैं ना, उन लोगों की जो रिंकल्स होती हैं उसके नीचे आप शेड करोगे, उसके ऊपर शेड नहीं करना होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने हल्की सी लाइन मारी, उसके बाद फिर उसको कॉटन बड से स्मच कर दिया। ठीक है, फेस देख रहे हो या लिप्स देखो? लिप्स का हमेशा याद रखना, अपर लिप जो होगा वो हमेशा हल्का सा डार्कर रहेगा। सेम पेंसिल शेड यूज़ करोगे लेकिन नीचे वाला हल्का सा लाइट प्रेशर से यूज़ करना, और ऊपर वाला जो रहेगा वो हल्का सा डार्कर प्रेशर से। ठीक है, अब जिस तरीके से मैंने आपको इस फेस की शेडिंग बताई है, ठीक है, ये भी मैंने ऑब्जर्वेशन मेथड से बनाया था। जो मैंने ऑब्जर्व किया एक पिक्चर में, उसको मैंने ट्राई किया कि मैं ड्रॉ करूँ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड आपका ये रहता है कि अभी धीरे धीरे आपका फेस मैच करने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, थोड़ा देर लगेगा, बट स्टिल यू विल बी गुड एट योर शेडिंग पार्ट। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड मुझे तो बेस्ट लगता है कि उससे आपको कुछ ऑब्जर्वेशन में इंक्रीज़ होता है आपका टैलेंट। ठीक है, बाकी ग्रिड मेथड भी ठीक होता है। ग्रिड मेथड करोगे तो एक्यूरेट बन जाएगा। अगर आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं तो आप ग्रिड मेथड यूज़ कर सकते हो, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह रहती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया, इस फेस की शेडिंग मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इस वाले को देखते हैं। ये हमारे पास आउटलाइन है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, ये भी एक ओल्ड वुमेन का फेस है। ठीक है, तो ये देखो इसके अंदर भी मैंने रिंकल्स के लिए कुछ लाइनें बना दी हैं, जैसे यहाँ पे। ठीक है, ये नोज़ का, आइज़ के पास ये। ठीक है, अब मेरे पास ये नॉर्मल 0.5 की सेलो की पेंसिल है। ठीक है, देख रहे हो? नॉर्मल ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। तो ये है, मैं अभी ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल्स यूज़ नहीं करके सिखा रही, क्योंकि अभी आप स्टार्टर हो तो आपको खुद ही ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी पहले आपको उन मटेरियल्स को यूज़ करना सीखना पड़ेगा जो कि आपके पास ईजिली अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जैसे ये है आपका पोर्ट्रेट। ठीक है, ये भी एक ओल्ड पर्सन का है। तो अब आप देखो इसके अंदर हमें कहाँ ज़्यादा शेड करनी पड़ेगी। देखो एक सेकंड में लाइट दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, है ना? दिख रहा है अब? तो इसके अंदर हमें कहाँ कहाँ करना पड़ेगा, ये दिख रहा है आपको? नोज़ बनाई है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और आइज़ जो है, आइज़ के नीचे मैंने ये वाटर लाइन ज़रूर बनती है। लिप्स के ऊपर ये लाइन ज़रूर बनती है, लिप्स के नीचे हल्की सी लाइन बनती है। ठीक है, जब शेड करते हो तो वो चीज़ें लाइट रहेंगी। यहाँ है तो ये देखो, ये होती है ना, ये लाइन मैंने बना रखी है आपके, उसके नीचे शेड होगा। ठीक है, और ध्यान से देखो, ये यहाँ पे ग्लासेस पे मैंने यहाँ पे एक चीज़ बना रखी है, क्योंकि ये हमेशा सेम रहेगी दोनों ग्लासेस पे। सेम गोज़ विद आइज़। ठीक है, आई अगर आप बनाओगे ना ये, तो इसके अंदर भी आप कुछ ऐसा बनाना, जैसे कोई चीज़ अगर आप ऑब्वियसली देखोगे तो वो आपके आई बॉल के अंदर दिखेगा, है ना? तो फिर आप उसके अंदर भी हल्का सा कुछ सर्कल टाइप आप देख लो बना रहता है, या कुछ ऑब्जेक्ट टाइप थोड़ा सा ऐसा बना रहेगा। देखो मैंने इसके अंदर ये बनाया हुआ है। ठीक है, इस टाइप का कुछ बना हुआ है, ऐसे ही इमेजिनरी है ये, कि कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली अगर ग्लास है तो उस पर रिफ्लेक्शन आएगा ही, तो इस टाइप का कुछ बना रहेगा। और जब आप इसको करोगे ना, तो शेड करोगे तो फिर आपको पता लगेगा। अब मैंने आपको थोड़ा सा शेड करके दिखाती हूँ, और ध्यान रखना जैसे ये है। ठीक है, फोरहेड है। फोरहेड में क्या होता है, एक चीज़ होती है आपका फोरहेड का, मैं दिखाती हूँ एक्सटेंड करके। फोरहेड में ध्यान रखना कि जैसे आपका ये है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में फोरहेड को डिवाइड कर देंगे। एक ये, ठीक है, एक इतना, हल्के पेंसिल से कर रही हूँ मैं। ठीक है, ताकि इरेज करने में कोई दिक्कत ना हो। प्लस एक इतना। ठीक है, इस तरीके का बनाओगे। अब इतने पार्ट में ये आपका बॉक्स है। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा बड़ा कर दो। ठीक है,
इस तरीके का आपका कोई शेप बनेगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये इस टाइप की जो शेप होती है ना, ये मैंने इसलिए बनाई है 3D लुक देने के लिए, कि जब आप इरेज शेड करोगे ना तो आपको ये इजीली पता लगेगा। देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जब यूजुअली एक इंसान का फेस होता है तो उसके अंदर लाइट कहाँ से पड़ती है, सामने से पड़ेगी, तो यहाँ पे जो रहेगा हमारा लाइटर शेड रहेगा, ठीक है। प्लस जो हमारा ये पार्ट है यहाँ साइड वाला और ये ऊपर वाला, ये हल्का सा रहेगा डार्कर, ठीक है। सेम पेंसिल यूज़ करना, लेकिन हल्का प्रेशर ज़्यादा लगाना, ताकि जैसे मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ, तो देख रहे हो आप, जैसे कि इसके अंदर मैंने फ्रंट फोर हेड पे क्या किया है, फ्रंट फोर हेड पे लाइटर शेड किया है। सेम पेंसिल है 0.5 क्या सेलो की, ठीक है। पूरे फेस पे आप शेड कर रही हूँ सेम पेंसिल से। टिश्यू यूज़ करी हूँ, नॉर्मल टिश्यू, ठीक है। और देख रहे हो जो मेन पार्ट हैं, लाइंस हैं, उनको मैंने डार्कर कर लिया, हल्का सा डार्कर, ठीक है। फिर पूरे टिश्यू से इसको वो मैंने स्मच कर दिया है पूरी शेड को। आँखों के अंदर कम किया है क्योंकि यहाँ पे हमारा लाइटर शेड रहेगा, ठीक है, क्योंकि आँखों के प्यूपल वगैरह पे भी हमें डार्कर शेड करना है, तो वो फिर ख़राब हो जाएगा। इसलिए देखो फिंगर से तभी यूज़ करना जब आपकी फिंगर ज़्यादा ऑयली ना हो, और तब बहुत रेयरली यूज़ किया करो। देखो इधर दिख रहा है ना आपको, इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा डार्कर हो गया है शेड, ठीक है। तो इसको हम इरेज करके हम थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं बेस्ड ऑन फेयरनेस और डार्कनेस ऑफ अ पर्सन। तो देख सकते हो आप, डार्कर कर दिया है जो पार्ट्स हैं मेन। तो गाइज़, मेरा कंटेंट पसंद आया हो, कुछ हेल्पफुल लगा हो तो डू कमेंट डाउन, और प्लीज़ सपोर्ट, योर सपोर्ट इज़ माय मोटिवेशन। गाइज़, एक नोटिफिकेशन है कि अब वीडियो हर सैटरडे नहीं आ पाएगी ड्यू टू माय कॉलेज वर्क, तो हर सेकंड सैटरडे आएगी। बाय बाय।